क्या आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं? क्या आप कंटिन्यू लगातार मोटिवेटेड रहना चाहते हैं? क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी असर ही ना करे, ऐसा आप चाहते हैं? तो ये सर वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। स्वामी लाइफ बिजनेस को पिछले 32 महीने से भी ज़्यादा हो गया सर मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं। बहुत ही अमेजिंग वर्क चल रहा है, ज़बरदस्त काम चल रहा है। और आज के वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, कंटिन्यू लगातार हम मोटिवेटेड कैसे रहें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं सर वीडियो को। सर पहला तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर इस दुनिया में जितने भी नाकामयाब लोग हैं, नाकामयाब लोग होने के दो रीज़न हैं सर। वो किस वजह से नाकामयाब हो जाते हैं, उसके दो कारण हैं। पहला तो ये सर कारण है कि सर वो जब भी सर किसी भी सपने को वो अपना सपना बनाते हैं तो सपना बनाने के बाद वो सर शुरुआत ही नहीं करते हैं। मान लीजिए उन्होंने कि अच्छा घर, आलीशान घर बनाने का सपना बनाया, या गाड़ी लेने का सपना बनाया, या विदेश यात्रा का सपना बनाया, या फिर क्या है कि बच्चों को आज अच्छी एजुकेशन देने का सपना बनाया, तो उस सपने को पूरा करने के लिए वो सर कभी भी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से सर वो नाकामयाब हो जाते हैं। उनका बस एक ही होता है स्लोगन कि मैं क्या है सर एक दिन अमीर बनूंगा, मैं एक दिन वो घर बनाऊंगा, एक दिन में वो गाड़ी लूंगा, एक दिन में वो जिंदगी जीऊंगा। तो वो क्या है एक दिन एक दिन एक दिन, मतलब ये सर कि वो एक दिन आएगा। वो यहाँ पे स्वामी लाइफ बिजनेस में उन्होंने स्टार्टअप किया, 1 महीने काम किया, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल उन्होंने काम किया, लेकिन उनका जो सपना है वो वही रहता है कि एक दिन मैं कामयाब होऊंगा, मैं एक दिन ये चीज़ करूँगा। तो सर होता ये है कि सर वो उस सपने को पूरा करने के लिए वो स्टार्टअप ही नहीं करते हैं। पहला सर ये का रीज़न है, इसकी वजह से सर वो नाकामयाब हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है सर कि कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन क्या है उसको वो बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्होंने अपना सपना बनाया कि मुझे यहाँ पे इतने दिन में यहाँ से कार लेना है, तो कार लेने के लिए उन्होंने कंटिन्यू एफर्ट्स डाले, कंटिन्यू उन्होंने प्लान स्टार्ट किया, और प्लान स्टार्ट करने के बाद उन्होंने थोड़े दिन क्या है कि कंटिन्यू उसको चालू रखा, और उसके बाद में बीच में ही उसको छोड़ दिया। इससे क्या हो गया कि सर उनका जो सपना है वो अधूरा रह गया। तो सर नाकामयाब जो लोग होते हैं, नाकामयाब लोगों के दो रीज़न हैं नाकामयाब होने के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सर कि हम लगातार मोटिवेटेड कैसे रहें, कंटिन्यू मोटिवेटेड हम रहें। तो आज हम पहले समझ लेते हैं कि सर मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। मोटिवेशन सर 2 प्रकार का होता है इस बिजनेस के लिए। पहला सर मोटिवेशन ये है सर कि हम यहाँ पे जब भी आते हैं तो हमारा कोई सपना होता है, कोई भी बड़ा ड्रीम होता है, कुछ भी हम हासिल करने के लिए सर यहाँ इस बिजनेस में हम आते हैं। तो पहला जो मोटिवेशन का पार्ट होता है वो हमारा सपना होता है। अब हम बड़ा घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए सर हमारा सपना होता है। ये सर हमारा मोटिवेशन का पार्ट होता है। दूसरा सर मोटिवेशन जो होता है वो किस टाइप का होता है? दूसरा मोटिवेशन सर होता है कि हमें यहाँ पे कोई अगर दर्द होता है, हमारी लाइफ में कोई दर्द होता है, कोई चैलेंज होता है, कोई तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ को हम मिटाने के लिए, निकालने के लिए सर हम मोटिवेटेड होते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई कर्जा है उसको ख़त्म करने के लिए, हम हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, हमारा घर सही नहीं है तो उस घर को आलीशान बनाने के लिए, हमारे पास कोई तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ की वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं। तो सर 2 ही चीज़ों से हम मोटिवेटेड होते हैं, या तो हमारे पास कोई ड्रीम होता है, या फिर हमें कोई तकलीफ़ को हटाना होता है, तकलीफ़ को ख़त्म करना होता है। इन 2 चीज़ों से ही सर हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अभी हम लोग समझते हैं सर ये जो मोटिवेशन है, समझ लिया हमने कि सर मोटिवेशन 2 टाइप का होता है। अभी हम सर समझते हैं कि ये जो मोटिवेशन है ये है क्या, आखिर ये मोटिवेशन है क्या। तो सर मोटिवेशन जो है ये हमारे एक मन का विचार है, ये हमारा एक थॉट है, और जो थॉट है उसके आधार पर ही सर हम लोग एक्शन लेते हैं। अगर हमारे मन में
जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर कार का हम सपना देख रहे हैं, तो कार का जो हम सपना देखते हैं तो कार जो आती है वो हमारे मन में आती है, हमारे विचारों में आती है, और उन विचारों को हम सोच के समझ के हम अच्छी फीलिंग हम उसको करते हैं कि यार एक दिन मुझे कार मिलेगी, मैं इस कार को ऐसे ड्राइव करूँगा, ऐसे चलाऊँगा। तो हम क्या है उस चीज़ को सोच के हम खुश होते हैं, आनंद हमें उसका मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि अच्छी हमें फीलिंग पैदा हो रही है, अच्छा यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है, इसकी वजह से सर हम मोटिवेटेड होते हैं। दूसरा सर क्या है कि अगर हमारे मन में गलत विचार आते हैं, जब हम मान लीजिए फील्ड पे जाते हैं और फील्ड पे जाने में हमें क्या है सेल हाथ नहीं आती है, हमें निगेटिव लोगों को फेस करना पड़ता है, निगेटिव लोगों की बातें सुननी पड़ती है। जब हम वहाँ पे सुनते हैं और उसको हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मन में हमारे सर निगेटिव विचार आ जाते हैं। जब निगेटिव विचार आ जाते हैं तो सर हम क्या है निगेटिव होने लग जाते हैं, हम डाउन होने लग जाते हैं, और फिर क्या है सर धीरे धीरे हम बिजनेस पे छोड़ भी सकते हैं। तो सर आपको समझना ये पड़ेगा कि सर ये जो मोटिवेशन है ये हमारे मन का विचार है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस मन के विचार को सर देखते हैं कि सर कैसा होता है कि हमारे मन में जो अच्छे विचार होते हैं उनको हमें क्या है मन में डालना पड़ता है, लेकिन जो बुरे विचार होते हैं वो सर हमें डालना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक सर उगते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं। हमारा जो मन है, हमारे मन में 90% हर रोज जो विचार आते हैं वो निगेटिव विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं। अगर इन विचारों को हम पॉजिटिव कर दें, अगर इनको हम अच्छा बना दें, तो अच्छा बनाने से होगा ये सर कि हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो भी उसमें भी सही परिवर्तन हो जाएगा। तो हम अपने विचारों को अच्छा कैसे बनाएंगे, जैसे सर एक बगीचे की अगर बात कर लें तो बगीचे में सर पौधों को लगाना पड़ता है, लेकिन जो घास है वो सर ऑटोमेटिक झाड़ियाँ ऑटोमेटिक उग आती हैं। ऐसे ही सर हमारा जो मन है, मन में अच्छे विचार हमें डालना पड़ता है, लेकिन जो बुरे विचार हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऑटोमेटिक उगाते हैं। तो ऐसे ही सर हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें हमारे विचारों को कंटिन्यू पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव रखने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, स्वामी लाइफ बिजनेस को जब आपने स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप करने से पहले आपको अपने रियलिस्टिक सपने बनाने पड़ेंगे। आपको सपने बनाने हैं और उन सपनों को बना के आप जब भी घर से निकले, जब भी आप फील्ड पे प्लान दिखाने के लिए निकले, तो उन सपनों को आप हर रोज देखें, उनको विजुलाइज करें, और विजुलाइज करने के बाद फील्ड पे आप जाए प्लान दिखाने के लिए। और प्लान दिखाने में आपको हमेशा माइंड में ये बात रखना है कि सर मैं मेरे सपने को पूरा करने के लिए मेरा 100% एफर्ट दूंगा। उसके लिए 99.9% नहीं चलेगा, 100% सर हमें वहाँ पे हमारा एफर्ट देना पड़ेगा, तभी सर हमारे सपने जो है वो पूरे होंगे। और जो हमारे सपने होने चाहिए सर वो रियलिस्टिक सपने होने चाहिए, ऐसे सपने नहीं होने चाहिए जो खोखले सपने हों। तो हमारे जो सपने हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। दूसरा ये सर उन सपनों को पूरा करने के लिए हम 100% सभी कमिटेड हों, 100% सर हम प्रतिज्ञाबद्ध हों कि हाँ मुझे ये करना ही है, मतलब सिर्फ चाहिए ही चाहिए नहीं, 100% चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए चाहिए, मुझे घर चाहिए चाहिए। तो उसके लिए सर मुझे जितना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, जितना भी प्लान बोलना पड़ेगा, जितना भी मीटिंग करना पड़ेगा मैं करूँगा, जितना भी कॉल करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो आपको वहाँ पे क्या है कि आपका जो है वो 99.9% नहीं चलेगा, वहाँ पे आपका 100% ही चलेगा। इस तरीके से सर जब आप अपना एफर्ट लगाएंगे और हर रोज अपने सपनों को देखेंगे, तो ये सपने हर रोज आपको प्रेरणा देंगे, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे। अगर आपको फील्ड पे तकलीफ़ें आती हैं तो इन तकलीफ़ों को आप रोज़ लिख सकते हैं। इन लिखने के बाद हमेशा तकलीफ़ों को और आप सपनों को सामने रखिए।
और ये सोचिए कि ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं, ये तकलीफ़ें मुझे जो आ रही हैं वो इस बिज़नेस की वजह से आ रही हैं। अगर इस बिज़नेस में मैं ना होता तो ये तकलीफ़ें नहीं थी। तो मतलब ये है सर, ये जो तकलीफ़ें हैं सर इस बिज़नेस का पार्ट हैं। अगर ये तकलीफ़ें आई हैं तो ये तकलीफ़ें आई इसलिए हैं क्योंकि मैं इस बिज़नेस में हूँ। और मैं इस बिज़नेस में क्यों हूँ? क्योंकि मैं मेरे सपनों को सर अचीव करना चाहता हूँ, मैं मेरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए सर मैं इस बिज़नेस में हूँ। तो इस बिज़नेस के माध्यम से मैं इन सपनों को अगर पूरा करना चाहता हूँ तो ये जो तकलीफ़ें आई ये मेरे लिए कुछ नहीं है। इन तकलीफ़ों जो भी मुझे सवाल जवाब आते हैं, जो भी नेगेटिव ऑब्जेक्शन आते हैं, इन ऑब्जेक्शन को अगर एक बार मैंने सीख लिया तो मैं सर यहाँ का मास्टर बन जाऊँगा। और जब मैं मास्टर बन जाऊँगा तो सर इन तकलीफ़ों को मैं फटाफट सॉल्व कर लूँगा। और जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो मैं मेरे सपने को आसानी से पूरा कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पर अगर आप सोच लें कि सर ये तकलीफ़ें बहुत बड़ी हैं, इन तकलीफ़ों से को मैं पार नहीं कर पाऊँगा, इनको मैं फेस नहीं कर पाऊँगा, तो सर आप इस बिज़नेस में फिर कामयाब नहीं हो पाएँगे। क्योंकि ये जो तकलीफ़ें हैं सर, ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको तकलीफ़ें थी। इससे पहले आपको ये तकलीफ़ें नहीं थी, लेकिन इस बिज़नेस में आप आए हैं तभी ये आपको तकलीफ़ें मिली हैं। तो इन तकलीफ़ों को अगर इन जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इन ऑब्जेक्शन को अगर आपने सीख लिया, 10-15 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं, इन 10-15 ऑब्जेक्शन को अगर आपने सीख लिया तो सर यहाँ पे आपके लिए खेल हो जाएगा ना सर। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ होती है अगर हम लोग सीख लेते हैं तो उसमें हम क्या है कि फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक वो चीज़ हमें आने लग जाती है। जैसे पहली बार जब आप कार चला रहे होते हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, क्लच कहाँ, गियर कहाँ, कब ब्रेक मारना, कब एक्सीलेटर लेना, ये सब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कितनी जगह में गाड़ी निकल जाएगी ये सब ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आप उसको सीख जाते हैं, जब उसके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप फ़ोन पे बात भी करते चले जाते हैं और गाड़ी आपकी चली जाती है। फिर कब गियर बदल रहा, कहाँ क्या ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर लेना, वो सब ऑटो मोड पे हो जाता है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक सर आप कार को ड्राइव कर लेते हैं। तो जब आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये जो तकलीफ़ें, ये जो ऑब्जेक्शन आते हैं, ये सर आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। और ये जो ऑब्जेक्शन है, ऐसा नहीं कि सर इनको सीखा नहीं जाता, 10-15 ही ऑब्जेक्शन आते हैं। तो अगर इन ऑब्जेक्शन को आपने सीख लिया तो इस बिजनेस में सर आप 100% कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपको कंटिन्यू लगातार मोटिवेटेड रहना तो उसके लिए हर रोज़ आपको अपने सपनों के लिए काम करना है। और आपके जो सपने हैं उनको आपको सच में पूरा ही करना है। क्योंकि सर इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इतना जल्दी, इतना तेज़ी से हमारे सपनों को साकार करवा पाए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि सर इस तरीके से आप कंटिन्यू लगातार मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो इसी के साथ सर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी।